लड़की वाले लड़का शराब पीता है क्या? 1। प्रस्ताव और प्रश्न। गांव गंगापुर में शर्मा जी और वर्मा जी के परिवारों में पुरानी जान पहचान थी। वर्मा जी की इकलौती बेटी रचना बहुत सुंदर, समझदार और पढ़ी लिखी थी। शर्मा जी का बेटा रवि भी अच्छा खासा कमाता था, थोड़ा नालायक किस्म का जरूर था लेकिन माँ बाप की नज़र में हीरा था। एक दिन वर्मा जी अपनी पत्नी सुशीला के साथ शर्मा जी के घर रिश्ता लेकर गए। स्वागत सत्कार हुआ, चाय नमकीन आया और फिर बातों बातों में बात शुरू हुई। वर्मा जी, शर्मा जी, आप तो अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ ही रहे थे न? शर्मा जी, अरे भाई साहब, आपकी रचना तो जैसे भगवान ने हमारे रवि के लिए ही बनाई है। लेकिन बताइए, आप क्या देखना चाहेंगे? सुशीला जी, बात दरअसल ये है कि आजकल की दुनिया में हम थोड़ा पूछते हैं, लड़का शराब वगैरह तो नहीं पीता। शर्मा जी थोड़े सिकपकाए लेकिन मुस्कुरा दिए। शर्मा जी हल्की हंसी में, नहीं नहीं बहन जी, हमारा रवि तो सिर्फ मौसम के हिसाब से ही पीता है। वर्मा जी, मतलब? शर्मा जी, मतलब जब ठंड हो तो शराब पीता है गर्मी से बचने के लिए, और जब गर्मी हो तो ठंडी बियर पीता है ठंडक पाने के लिए। वर्मा जी और सुशीला जी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शर्मा जी, जारी, और बरसात में तो क्या पूछना, कहते हैं कि बारिश में बिना विस्की के मजा नहीं आता। अब सुशीला जी के हाथ से चाय गिरते गिरते बची। 2। लड़के की सच्चाई, लड़की की चालाकी और सगाई का कहे तो अगले हिस्से के साथ पेश करूं। जब वर्मा जी और सुशीला जी ने ये बातें सुनी तो मन में थोड़ा संदेह जरूर हुआ, मगर शर्मा जी की मिठास और बातों की मिठाई में सब कुछ मीठा लगने लगा। अब रचना को लड़के से मिलने बुलाया गया। रचना आई, सलवार सूट में, शालीन और शांत। रवि आया, जेल से नहीं, अपने कमरे से ही। बैठक में दोनों को बातचीत के लिए छोड़ा गया। रचना, तो आप ऑफिस जाते हैं? रवि, हाँ, हफ्ते में 3 दिन, बाकी दिन वर्क फ्रॉम बार होता है। रचना, सॉरी रवि, मतलब घर से काम करता हूँ, थोड़ी बियर के साथ। रचना मुस्कुराए नहीं, उसने डायरेक्ट एक नोटबुक निकाली और उसमें लिख लिया, वार्ता संभावित अल्कोहलिक। रचना, और आप हॉलिडे पर क्या करना पसंद करते हैं? रवि, मैं तो हर वीकेंड हैंगओवर डे मानता हूँ। रचना, कमेंटिंग, क्या खूब, फिर तो शादी के बाद संडे नहीं, ड्रिंके डे होगा। रवि को लगा मजाक किया जा रहा है, वो मुस्कुराया, पर रचना बिल्कुल शांत रही। जब बातचीत खत्म हुई, रचना ने माँ बाप से कहा, अभी हाँ ना बोलिए, मुझे एक काम करना है। 3। लड़की का दिमाग चाल चल गई। रचना ने गुप्त रूप से रवि के दोस्तों से मिलना शुरू किया। पता चला कि रवि पार्टीबाज था, पर उतना बुरा नहीं था। शराब पीता जरूर था, पर दिल का बुरा नहीं था। अब रचना ने अगला प्लान बनाया। शर्मा जी के घर दोबारा मिलने पहुंची, इस बार एक शर्त के साथ। रचना, शादी तभी करूंगी जब रवि शादी से पहले 3 महीने तक शराब से दूर रहेगा। रवि, आहत, क्या? ये तो मेरी पहचान है। रचना, तो ठीक है, पहचान के साथ ही रहिए। अब शर्मा जी का प्रेशर चालू, बेटा 3 महीने की बात है, फिर बीवी के पीछे पी लेना। पर रवि ने खुद को चैलेंज माना। उसने नो ड्रिंक दिसंबर शुरू किया, हालांकि महीने जून था। 4। सगाई और शादी। नशा उतरा या चढ़ा? रवि ने खुद को बदला, जिम जाने लगा, जूस पीने लगा, ग्रीन टी में स्वाद ढूंढने लगा। 3 महीने बाद रचना ने टेस्ट लिया। शादी की पार्टी में सबके सामने एक पैगर रखवाया और रवि को कहा, लो ट्रायल। रवि ने ग्लास को देखा, फिर रचना की आंखों को देखा और बोला, अब इसकी तलब नहीं रही, अब सिर्फ तुम्हारी है। सब तालियां बजाने लगे। शर्मा जी रोने लगे, शायद इस बार भावनाओं से नहीं, वाइन छोड़ने के गम से। शादी हो गई। बारात में सिर्फ बारात थी, बार नहीं था। रचना ने अपने नाम के आगे नया उपनाम जोड़ा, रचना शर्मा दे टॉक्स। और रवि अब सिर्फ शराब की दुकान के सामने से गुजरते वक्त इतना कहता, नहीं यार, ये अब एक्स है। शराब छुड़वाना हो तो डॉक्टर नहीं, एक होशियार दुल्हन